वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं आज फिर से एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपका होगा ये होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट पार्ट एंड गेम। आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं इस पार्ट का। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन ये सेशन आप लोगों के लिए। फटाफट से बच्चा सारे के सारे बच्चे अपने सारे शेरों और शेरनियों को, दोस्तों को, दोस्तनियों को, सबको जगा के ले आओ। स्टार्ट करेंगे आज अपन लास्ट पार्ट जिसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बच्चा आ जाओ फटाफट से। ये दंगल 2020 का क्लास नंबर 7 आपके पास होगा और इस क्लास के अंदर हम इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये लास्ट पार्ट होगा, कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, ऐसा आइकन दिखेगा उसको डाउनलोड करना और वहाँ पर कैटेगरी चूज करना, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी आपको वहाँ पर चूज करनी है। वहाँ पर फिजिक्स की क्लास अगर आप देखना चाहते हो, फिजिक्स की प्रैक्टिस सेशन है और वो आपका स्पेशल क्लास है। क्या है? स्पेशल क्लास है। और स्पेशल क्लास मतलब वो फ्री क्लास है और वो क्लास आपका 8 बजे होता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसको ज्वाइन करिएगा। सुपर 3000 की सीरीज चल रही है, अनअकैडमी में फिजिक्स का प्रैक्टिस चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं बच्चा। अगर कोई बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, प्लस का मतलब है पैसे देकर अगर पढ़ना चाहता है तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये रहेंगे। लेकिन अगर आप इस कोड का यूज करते हैं, इस कोड का आपको कोड मांगा जाता है, स्टार्टिंग में रजिस्टर करोगे तब भी कोड मांगा जाएगा, तब भी आप ये यूज करना, उस टाइम पैसे नहीं लगेंगे। और बाद में जब सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोर्स परचेज करते हो, तब आपको कोड अप्लाई करना है, तब भी आप ये वाला कोड अप्लाई कर सकते हो। मतलब जहाँ पे भी कोड पूछा जाए ये वाला कोड आप अप्लाई करो। 10% का हर कोर्स में डिस्काउंट और साथ में फ़ायदा ये है मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की सारी क्लासें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है सर, चलो जी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हर क्लासेस के रिगार्डिंग कोई लिंक, कोई अपडेट आपको जो देना होता है वो यहाँ पर आपका दिया जाता है। हर क्लास का लिंक दिया जाता है, हर कोई अपडेट दिया जाता है, कॉन्सेप्ट का PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहे, है ना। हाँ जी, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से। ये हमारी टोटल क्लासेस की टाइमिंग रहती है सर, ये हमारी टोटल क्लासेस की टाइमिंग है। देख लीजिएगा, एक बार एनालिसिस ज़रूर करिएगा। सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक हमारी क्लासेस बैक टू बैक आपको मिलती है। लेकिन आज की क्लास सर विशेष है और ये जो 4 बजे आपकी जो क्लास है उसका टाइम थोड़ा सा चेंज है। वो क्लास आपकी 3:30 पर है और वो है आपका इंग्लिश का महासंग्राम। इंग्लिश का महासंग्राम होता है वीक में 3 बार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लगातार 3 दिन। और क्या करवा रहे हैं? रिवीजन, हर टॉपिकों के मिलाकर 5-5 क्वेश्चन। जरूर आइएगा। इंग्लिश का महासंग्राम कितने बजे? 3:30 पे। ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन वोकेब के, 5 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के, 5 क्वेश्चन नरेशन के, मिला कर ऐसा भूत बनाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। ठीक है, आना जरूर बेटा इस क्लास के अंदर। चलो बच्चा देख लीजिएगा, ये है इंग्लिश महासंग्राम की जो मैं बात कर रहा था आपके सामने। और ये इंग्लिश महासंग्राम का हालांकि पार्ट नंबर 1 तो पहले हो चुका है। पार्ट नंबर आपके पास कौन सा है? तीसरा पार्ट है। 3rd पार्ट ये आपका है बेटा। मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर आपको हर टॉपिकों के 5 क्वेश्चन, हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन, और वो होते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जानते हो कि एयरफोर्स, नेवी के अंदर अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे वर्ड रिपीट होते हैं। तो वो वर्ड पावर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है इस महासंग्राम से। ठीक है, और इसका टाइमिंग मैं आपको बता दूं कब सर? 3:30। ठीक है, चलो भाई। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। याद रखो सर, कल रिपब्लिक डे है, कल रिपब्लिक डे भी है, गणतंत्र दिवस है। फटाफट से एक बार पूरे जोश के साथ में आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। फटाफट से भाई साहब, ये 2 लाइनें ऐसी है कि जो मन के अंदर जो होता है ना, खून के अंदर उबाल पैदा करने वाली, वो ये लाइनें हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। उन लोगों को दिखाना है, आपके दुश्मन
दुश्मन वैसे कोई नहीं है कि लोगों के अंदर ज्वेलसी जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा होता है। आसपास के लोग जब आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो वो जलते रहते हैं, अरे यार क्या पता ये एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा। और बेटा मैं आपको बात बताऊं, एक फैक्ट बात क्या है, फैक्ट बात ये है कि वो लोग आपके सिलेक्शन का इंतजार कर रखे हैं। आपके सिलेक्शन का इंतजार किसको है? सबसे ज्यादा आपके माँ बाप से भी ज्यादा उनको इंतजार है। लेकिन सक्सेस से ज्यादा इंतजार, सक्सेस से ज्यादा इंतजार उनको आपके फेलियर का है। मतलब अगर सिलेक्शन हो गया तो वो मन ही मन के अंदर इतने दुखी होंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ बेटा तो वो आपको जीने नहीं देंगे। तो बेटा मैं उन्हीं लोगों के लिए आपको बताना चाहता हूं कि ना दिखाओ अपने जख्म इस दुनिया को, ना दिखाओ अपने जख्म इस दुनिया को। हर कोई अपने हाथ में नमक लिए खड़ा है। जख्मों पर दुनिया जो होती है सर, फेलियर्स पर, जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए खड़ी रहती है। अगर आप उनको ऐसा मौका देना चाहते हो तो सर कोई बात नहीं है, मत पढ़ो, है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत लगाओ। और लेकिन सर दिखाना है आपको, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो सर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लगना पड़ेगा साथ में, ठीक है ना, लगना पड़ेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलो सर स्टार्ट कर देता हूँ आज का पोर्शन। बेटा मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करवाई है और वो प्रॉपर्टीज सर जो आपके पास थी, मैंने 4 प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करवा दी है। अब इसकी 3 प्रॉपर्टीज और बची है और इसका गेम आपका कवर हो जाएगा। और इसी के साथ में मैं आज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, तो वो देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस की मैं पहले आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा दूं, उसके बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे पास 10 या 15 क्वेश्चंस है, तो 10 या 15 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है बच्चा। हाँ जी, पूरे जोश के साथ में बच्चे बैठे रहेंगे। चलो जी, तो सर एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस टाइम में कराना भूल गया था। देख लीजिएगा कि बच्चा जब आपको ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर जब आपको दे रखा है ऐसा, और ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आ चुका है ना, एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। 0 से लेकर 2 तक आपके पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। GIF ऑफ एक्स स्क्वायर का GIF है। 0 से लेकर 2 तक आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है? एक तो यार मतलब आप इतनी कंजूसी करते हो कि मन नहीं करता है थोड़ा सा, है ना। मैंने कहा कि बेटा उस दिन जब बच्चे ज़्यादा लाइव होते हैं, उस दिन कॉन्सेप्ट फुट के निकलते हैं। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस अपर लेवल पर होता है, लेकिन बच्चे थोड़े से कम हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस हम अंदर से टूट जाते हैं कि क्या हमारी मेहनत केवल इतनी के ही बराबर है क्या? जब रात दिन आपको क्लास दे देते हैं तो क्या आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर सकते? थोड़ा सा काम हमारे लिए नहीं कर सकते हैं? एक थोड़ा सा काम हमारे लिए नहीं कर सकते? वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हो कि सर हम ये कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपसे क्लास शेयर नहीं हो सकती। ईमानदारी से बेटा क्लास में थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने सर का कॉन्फिडेंस अपर लेवल पर बनाने के लिए क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, कि क्लास को शेयर ज़रूर करें। चलो जी, 0 से लेकर 2 तक आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। कैसे होगा ये इंटीग्रेशन जरा देखते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ पे रखोगे 0 से लेकर 2 आपके पास इंटीग्रेशन है, तो आपको क्या करना है, 0 और 2 के बीच में ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर का उल्टा मतलब स्क्वायर रूट। जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट 0 से 2 के बीच में आता है, और इंटीजर वैल्यू, मतलब एक तो होना चाहिए, 2 कंडीशन इसके अंदर अपन अप्लाई करते हैं। एक तो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर्स। दूसरा, जिनका स्क्वायर रूट 0 से लेकर 2 के बीच में आना चाहिए। क्या? जिनका स्क्वायर रूट 0 से लेकर 2 के बीच में आना चाहिए, वो कंडीशन अपन, वो संख्याएं ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनका स्क्वायर रूट 0 से 2 के बीच में आए। तो आप देखोगे भाई साहब, 0 का स्क्वायर रूट किया तो क्या आया, 0 आया। सर 1 का स्क्वायर रूट किया तो क्या आया, 1 आया। सर 2 का स्क्वायर रूट किया तो कितना आया, 1.41 ऐसा आया। और स्क्वायर रूट 3 का किया तो सर कितना आया कि सर 1.73। इसके अलावा अगर आप आगे चलोगे, इंटीजर भी होना चाहिए ना, पूर्णांक भी होना चाहिए। 4 का करोगे तो वो क्या आ गया, 2 आ गया। अगर इसका 5 का करोगे तो ये आएगा 2.21 के आसपास आएगा। मैंने कहा
एक तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, दूसरी बात उनका स्क्वायर रूट जो है वो 0 से 2 के बीच में आना चाहिए। तो सर 0 से लेकर 2 के बीच में जो गणित आपकी सेट होती है वो इतनी इतनी गणित सेट होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे वो 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर स्क्वायर रूट 2 तक, स्क्वायर रूट 2 से लेकर स्क्वायर रूट 3 तक, स्क्वायर रूट 3 से लेकर स्क्वायर रूट 4 तक। फिर से सुन लेना कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, कॉन्सेप्ट सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो तो स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट। मैंने कहा 0 से लेकर 2 के बीच में आपको वो संख्याएं ढूंढनी है जिनका स्क्वायर रूट 0 से 2 के बीच में आ जाए और वो पूर्णांक भी होना चाहिए। क्या पूर्णांक भी होना चाहिए। तो आप देखो कि 0 से लेकर 2 के बीच में जिनका स्क्वायर रूट आता है वो ये संख्याएं होती है 0, 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। तो इसका इंटीग्रेशन अपन जो करेंगे वो पहला इंटीग्रेशन होगा सर 0 से लेकर 1 तक, और यहाँ पर एक बार तो आप ऐसा ही लिख दो, है ना, एक बार तो आप ऐसा लिख दो। दूसरी बार जो आप लिखने जाओगे सर वो होगा आपके पास कहाँ सर 1 से लेकर अंडर रूट 2 तक, 1 से लेकर अंडर रूट 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। अगला जो आपको इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट 2 से लेकर अंडर रूट 3 तक करना है, और वो है जी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस आपको लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने आपको ये कहा इसका कॉन्सेप्ट बाकी आगे का ये है, आप यहाँ पे x की जगह लोअर लिमिट रखिए, एक बार x की जगह आप लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करो और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करो। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह जब 0 रखूंगा तो सर ये तो आपके पास 0 से लेकर 1 0 आ जाएगा, 0 इंटू डी एक्स। जब आप 1 यहाँ पे रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 1, इसका मतलब 1 से लेकर रूट 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, रूट 2 तक 1 इंटू डी एक्स आएगा। फिर रूट 2 अगर आप यहाँ पे लिखोगे, रूट 2 का स्क्वायर होता है सर 2, इसका मतलब इंटीग्रेशन रूट 2 से लेकर रूट 3 तक, और यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट 2 रखोगे तो 2 इंटू डी एक्स आपके पास आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 जब आप यहाँ पे रखोगे तो वो कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपको 3 का इंटीग्रेशन करना है, स्क्वायर रूट 3 से लेकर 2 तक आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस टाइप से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से सुन लो। सर स्क्वायर है यहाँ पे, पहले तो एक्स होता था, एक्स होता है तब तो अपन डायरेक्ट इंटीजर के बीच में 0 से 1, 1 से 2 इनके बीच में कर लेते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी संख्या का स्क्वायर रूट, कौन सी संख्या का वर्गमूल 0 से 2 के बीच में आता है, कौन कौन सी संख्याओं का वर्गमूल 0 से 2 के बीच में आता है, और उनका स्क्वायर करने से पूर्णांक संख्या भी आनी चाहिए। क्या पूर्णांक संख्या भी आनी चाहिए। तो सर 0 से लेकर 2 के बीच में जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास इनका, और इनका स्क्वायर करने से पूर्णांक संख्या भी आपके पास आ रही है, तो इंटीग्रेशन हम इस टाइप से कर देते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में। चलो तो ये है सर आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2 का एक बहुत बेहतरीन सवाल है, वह बहुत बेहतरीन सवाल है, तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। ऐसा दे रखा है सर x मोड x है, क्या x मोड x है, और इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं -2 से। इसका इंटीग्रेशन जो हम करेंगे, एक मिनट, इंटीग्रेशन जो हमारे को करना है वो इंटीग्रेशन करना है -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, ये जो मोड वाला फंक्शन है इसको डिफाइन किया जाता है। मोड वाले फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मोड के अंदर जो भी आपके पास है उसको 0 के बराबर रखो। मोड के अंदर है सर x, और x को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो 0 आएगा। इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, नंबर लाइन को प्लॉट किया तो क्या आया, 0 आया। अब मैंने कहा था इसके राइट हैंड साइड में आप पॉजिटिव लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नेगेटिव लगाओ, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगते हैं इसके लिए बाबा रामदेव का अजीब नुस्खा भी मैंने आपको बताया था, याद हो तो, है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पर अब इसमें लोअर और अपर लिमिट सेट करनी है। लोअर लिमिट क्या है, -1, तो -1 कहाँ पे होगा, -1 यहाँ पे, और अपर लिमिट कहाँ पे होगा, 2 पे। अब इसका इंटीग्रेशन 2 पार्ट में करना है, क्या 2 पार्ट में। एक तो -1 से लेकर 0, इसका मतलब -1 से लेकर 0 तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसमें आपको मोड को हटा के माइनस का साइन यूज करना है। मोड को हटा के माइनस का साइन यूज करोगे तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और वो आएगा सर माइनस का। 0 से लेकर 2 तक अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, 0 से लेकर 2 तक अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो मोड को हटा के कौन सा साइन लगाना है, जो ऊपर दिख रहा है, किसका, प्लस का। इसका मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन आ जाएगा।
तो इसका मतलब माइनस तो आपका बाहर, और ये आ जाएगा x³/3, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे -1 से लेकर 0, और x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3, इस पर भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से लेकर 2, माइनस जब आप यहाँ पे 0 अप्लाई करोगे तो 0, -1 जब आप अप्लाई करोगे -1³/3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे जब आप 2 अप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8/3, और 0 जब आप अप्लाई करोगे तो 0। ये -1³ माइनस प्लस, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -1/3 प्लस 8/3, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 7/3 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ आया कि नहीं आया। 8 में से -1 + 8 7 होता है, 7/3 क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सर। 7/3 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया भाई, काफ़ी बच्चों ने दिया। ये डिफाइन करने का जो तरीका है आपको मैं फंक्शन जब पढ़ाऊंगा ना तब और बता दूंगा आपको, ठीक है, कि कैसे डिफाइन किया जाता है, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, अपन आगे की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिस्कस करवा दी थी, याद हो तो 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करवाई थी। अब अपन चलते हैं 5वें नंबर की प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 5। और सर प्रॉपर्टी नंबर 5 अपने को ये बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 0 से लेकर nt fx इंटू dx। समझना बेटा बात को, 0 से लेकर nt fx dx। तो इसके अंदर 2 कंडीशन अप्लाई होती है सर। 2 कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन ऐसी है कि अगर इस f में से nt माइनस x करने के बाद में इसमें से इसको माइनस करके फंक्शन की जगह रख दिया जाए, और अगर वापस आपके पास वही फंक्शन आ जाए, या फिर f ऑफ nt माइनस x करने के बाद में माइनस का साइन आपके पास बाहर आ जाए, ये 2 कंडीशन आपके पास इसमें होती है। सुनना बेटा ध्यान से, यहाँ पर nt लिखा हुआ है, x की जगह nt माइनस x रखा, तो या तो आपके पास वो का वही फंक्शन आ जाएगा, या फिर फंक्शन में से माइनस आपके पास बाहर आएगा। अगर सर माइनस बाहर आ गया तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो तो क्या होगा, 0 होगा। और अगर सर वापस वो का वही फंक्शन आ गया तब उसका जो इंटीग्रेशन होगा, उस इंटीग्रेशन में से ये जो n है वो आपके पास मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, n मल्टीप्लाई में आगे 0 से लेकर t fx का आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों कंडीशन के अंदर इंटीग्रेशन जो होता है वो इस टाइप से होता है। अभी रुक जाओ, सब बता दूंगा मैं, सब बता दूंगा आपको कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पे लगती है। एक इसी की छोटी धर्म बहन है, वो देख लो, प्रॉपर्टी नंबर 6 जिसको बोला जाता है। 0 से लेकर आपके पास है 2a, 0 से लेकर 2a और fx इंटू क्या है dx, 0 से लेकर 2a fx dx। अगर बच्चा यहाँ पर हम ऐसा करें f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स और f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ये 2 कंडीशन है। x की जगह अगर अपर लिमिट माइनस अगर मैं x करूं, 2a माइनस एक्स अगर x की जगह कर दूं, तो इसके 2 चांस है, वापस एक तो वही फंक्शन आ जाए, या फिर आपके पास माइनस का साइन क्या आ जाए, बाहर आ जाए, वापस वो का वही फंक्शन आ जाए, या फिर माइनस का साइन बाहर आ जाए। अगर वापस वो का वही फंक्शन अगर आ रहा है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा सेम है, यहाँ पे n की जगह 2 दे रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है, 2 दे रखा है, तो इसके अंदर से आपके पास 2 आगे आ जाएगा, 0 से लेकर a fx dx हो जाएगा। मतलब ये जो 2 है वो आपस में मल्टीप्लाई में आगे, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में आगे, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर a। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx आ गया तो सर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका क्या, 0। इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। माइनस अगर आ जाता है तो इंटीग्रेशन होता है 0। ठीक है, चलो बच्चा, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कहाँ करें, तो सर ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको यूज कहाँ पे करनी है वो लिख लेना। ये सर पीरियोडिक फंक्शनों के अंदर, कहाँ पे, पीरियोडिक फंक्शनों के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करेंगे। सर पीरियोडिक फंक्शन कौन से, पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जिनका जो ग्राफ होता है वो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में चेंज होता है। बच्चा जैसे मान लो कि पीरियोडिक फंक्शन आ गया आपके पास साइन एक्स आ गया, या फिर आपके पास कोस एक्स आ गया, या फिर आपके पास टेन एक्स आ गया, ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर अपन इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी याद करवाई है, अगर आपको याद आ रहा हो तो उन प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको पहले से एक बार रिमाइंड करवाता हूँ चीज़ें। बच्चा सबसे पहले मैं बात करूँ आपके पास P2 प्रॉपर्टी, एक मैंने P3 प्रॉपर्टी, एक पढ़ाई P4 प्रॉपर्टी, एक मैंने पढ़ाया आपको P5 और P6, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। बच्चा P2 प्रॉपर्टी अगर किसी को याद है तो बच्चा कमेंट करिएगा। देखें P2 प्रॉपर्टी जो हम अप्लाई करते हैं वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं,
भाई साहब प्रॉपर्टी सारे बच्चों को आती है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर्टीज याद होती है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वो है कि बच्चों को अप्लाई करना नहीं आता इनको, कि कौन सी जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता दो कि P2 प्रॉपर्टी जो है, P2 प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे अप्लाई करती है वो बताओ फटाफट से। P2 प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई होती है, फटाफट से कमेंट करके बताओ कहाँ पे हम P2 प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। P2 प्रॉपर्टी को कहाँ पे अप्लाई करते हैं? P2 प्रॉपर्टी, हाँ एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, रीत सेनी ने। हाँ क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है P2 प्रॉपर्टी वो कौन सी थी, याद है क्या आपको? वो था प्रॉपर्टी A से लेकर C तक अगर जाना हो और बीच के अंदर आपके पास क्या आता हो, B आता हो, और इसका इंटीग्रेशन मैंने कहा था A से लेकर B कर देंगे प्लस B से लेकर C कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास एक तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर काम में आती है, जो भी मोड वाला फंक्शन होता है उसमें काम में आती है, और एक आपके पास GIF जो होता है उसमें काम में आती है, और एक होता है सर डिफाइंड किया हुआ जो फंक्शन होता है उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी काम में आती है। तो सर ये तीन जगह इस प्रॉपर्टी को अपन अप्लाई करते हैं। मॉडुलस फंक्शन में, GIF में डिफाइंड किया हुआ कोई फंक्शन हो वहाँ पे अपन इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी? 0 से लेकर a तक आपको इंटीग्रेशन करना था, और अगर इस x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स अगर कर दिया जाए, अपर लिमिट माइनस एक्स अगर कर दिया जाए तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी थी, ये दोनों बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई होती है? एक तो सर लॉगरिथम फंक्शन जो आते हैं उसके अंदर, एक सर बेस में नो चेंज, बेस में नो चेंज, बेस में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, बेस में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए इन प्रॉपर्टी को लगाने के बाद में। तीसरी जो प्रॉपर्टी है सर वो है आपको रिमूवल ऑफ एक्स, रिमूवल ऑफ एक्स, रिमूवल ऑफ एक्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लेना बेटा, है ना, एक साथ लिख लेंगे इन सबको अपन। एक सर प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से लेकर 2a ही मानो आप इसको, fx इंटू डी एक्स। ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट में आपको पढ़ाई है, ये प्रॉपर्टी लगती है सर पीरियोडिक फंक्शनों के अंदर। कहाँ? पीरियोडिक फंक्शन के अंदर, पीरियोडिक फंक्शनों के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होती है। आवर्ती फलन जो होते हैं, आवर्ती फलन जो होते हैं उनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आपकी होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और यही उन यूनिक चीज़ें हैं, ये यूनिक चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए कि प्रॉपर्टी का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। एक प्रॉपर्टी और है सर, एक प्रॉपर्टी और है पीरियोडिक फंक्शन के बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है, चलो बच्चा पहले क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, पहले क्वेश्चन करवा देता हूं प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 का। बेटा ये जो प्रॉपर्टी है बाई चांस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली प्रॉपर्टी दिखेगी, ज़्यादा नहीं दिखेगी। मतलब आपको सबसे ज़्यादा जो समझनी है, आपके एग्जाम से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 प्रॉपर्टी, एक तो P2 प्रॉपर्टी, एक P4 प्रॉपर्टी, और एक अभी पढ़ाऊंगा मैं P7 प्रॉपर्टी। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में इनके क्वेश्चन टपकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, चलो जी। मान लो बच्चा आपको ऐसा दे रखा है 0 से लेकर 2a, ऐसा दे रखा है 0 से लेकर 2 पाई, सॉरी 0 से लेकर 2 पाई आपके पास इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2 पाई, और ये दे रखा है बच्चा आपके पास साइन x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या? 0 से लेकर 2 पाई तक साइन x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चा ऐसे केस में आप देखो कि साइन x जो है आपके पास वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक मतलब आवर्ती फलन है, और आवर्ती फलन के केस में ऐसा किया जाता है, इस x की जगह 2 पाई माइनस एक्स करके चेक किया जाएगा। चलो सर लगाओ, x की जगह अगर आप 2 पाई माइनस एक्स करोगे, x की जगह जब आप 2 पाई माइनस एक्स करोगे तो मुझे बताओ ये संख्या कौन से क्वाड्रेंट में है सर? कौन से क्वाड्रेंट की ये संख्या आपके पास है? कौन से क्वाड्रेंट की संख्या आपके पास है? फटाफट से बताओ, देखें कौन से क्वाड्रेंट का नंबर है ये आपके पास है, बताओ फटाफट से कौन से क्वाड्रेंट का है? साइन 2 पाई माइनस एक्स जो है सर ये है आपके पास कौन से क्वाड्रेंट का? अरे सर 4th क्वाड्रेंट का। और 4th क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है सर माइनस होता है। मैंने आपको कहा था कि एक तो ओरिजिनल फंक्शन वो का वही फंक्शन आ जाए, वो का वही फंक्शन आ जाए, तब तो अपन क्या करते हैं, इस नंबर को आगे ले आते हैं। लेकिन सर जब माइनस बाहर आ जाता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो सर इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 0। डायरेक्ट माइनस बाहर आ गया। प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर 2a माइनस एक्स करने पर आपके पास क्या हो गया, माइनस बाहर आ गया, और माइनस बाहर आते ही सर आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 0।
चलो सर एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं बच्चा। अगर आपको ऐसा दे रखा है 2 पाई, सॉरी जीरो से लेकर आपको 2 पाई ही दे रखा है, लेकिन अब आपको साइन नहीं दे दिया, आपको कोस दे दिया। क्या दे दिया? कोस। अभी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा आपको, कुछ लॉजिक ऐसे सिखाऊंगा जो आप आराम से कुछ की प्रॉपर्टी आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री की बात है। 0 से लेकर 2 पाई कोस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो सर यहाँ पे देखिएगा एक बार, यहाँ पे जब आप देखोगे तो कोस 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह हम अपर लिमिट एक्स अगर हम करते हैं तो कोस 2 पाई माइनस एक्स होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वापस आपके पास कोस एक्स ही आता है, वापस वो का वही फंक्शन जब आ गया तो ऐसे केस में सर ये जो आपके पास 2 होता है वो मल्टीप्लाई के अंदर आगे आ जाता है। क्या? 2 आपके पास मल्टीप्लाई के अंदर, यहाँ पे जो भी संख्या होती है वो आगे आ जाती है। 2 तो आगे आ गया। 0 से लेकर पाई आपके पास कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। सर अब इसी के केस में मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखूंगा। 0 से लेकर पाई कोस एक्स के केस में अपन ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखेंगे कि क्या होगा। बेटा इस केस में जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखोगे तो आप कहोगे सर कोस पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स अगर मैं एक्स की जगह रखता हूँ, कोस पाई माइनस एक्स रखता हूँ तो सर कोस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सर माइनस बाहर आता है, और जब माइनस बेटा बाहर आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 0। इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी था, तो सर इसका मतलब आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 0। गुरुजी समझ में आया कि नहीं आया? आया बच्चा, समझ में आया? अब आपको सिखाता हूँ, देखो लॉजिक देखो। साइन और कोस के अंदर आपको डायरेक्ट आंसर देने का मैं लॉजिक सिखा देता हूँ, वो लॉजिक देख लो आप। डायरेक्ट लॉजिक बच्चा, सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो इनके ग्राफ आपको याद रहने चाहिए। थोड़े थोड़े ग्राफ अगर आपको याद हो साइन के कोस के तो आप इंटीग्रेशन को बहुत इजी वे के अंदर कर लोगे। ये साइन का कर्व है और ये जो कर्व है बच्चा ये है आपके पास कोस का कर्व है ना। ये तो आपके पास है कोस का, और ये जो कर्व है वो है आपके पास साइन का। ये वाला पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट है π/2, ये वाला पॉइंट है पाई, ये वाला पॉइंट है आपके पास 3π/2 और ये वाला पॉइंट है 2 पाई। सेम टू सेम ऐसा ही कोस में ये 0, ये वाला पॉइंट π/2, ये वाला पॉइंट पाई, ये वाला पॉइंट आपका 3π/2 और ये वाला होगा आपका 2 पाई। बच्चा ध्यान से समझना बात को सब। बेटा जब भी आपके पास ऊपर पोली है 0 से लेकर π/2, इसका एक का एरिया होता है 1, इसका एरिया होगा 1, लेकिन नीचे अगर हम जाते हैं तो इसका एरिया आपके पास -1, इसका क्या -1, इंटीग्रेशन -1। तो अगर मैं कहूं आपके पास बेटा ग्राफ से समझने की कोशिश करना और मैं आपको याद करवा दूंगा, ये साइन और कोस में डायरेक्ट आप आंसर ठोक दोगे, डायरेक्ट आंसर ठोक दोगे। बस थोड़ा सा समझने की जरूरी है कि सर अगर मैं कहूं 0 से लेकर π/2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, 0 से π/2, तो भाई 0 से π/2 कौन सा एरिया? ये वाला। सर कितना है? +1 है। 0 से लेकर π/2 साइन एक्स का आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं कहूँ सर 0 से लेकर पाई तक आप करो, 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स का इसका इंटीग्रेशन करो, तो सर 0 से लेकर पाई तक मतलब एक तो सर ये और एक आपके पास ये, इसका मतलब सर दोनों मिला के कितने हो गए? 2। इसका मतलब सर ये जो आपके पास हुआ इसका इंटीग्रेशन आएगा 2। 0 से लेकर पाई साइन एक्स का जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। आ गई बेटा बात समझ में? बच्चा अगर मैंने ऐसा कहा आपको कि 0 से लेकर 2 पाई तक करो, 0 से लेकर 2 पाई तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप क्या कहोगे सर? 0 से लेकर 2 पाई को अगर मैं अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करूं तो एक तो होगा 0 से π/2, एक होगा सर π/2 से लेकर पाई, और एक होगा सर पाई से लेकर 3π/2, और एक होगा सर 3π/2 से लेकर 2 पाई तक। समझने की बात है सर, समझने की। 0 से π/2 ये वाला, ये कितना है सर? 1। सर π/2 से लेकर पाई तक कितना है? 1। सर पाई से लेकर 3π/2, पाई से लेकर 3π/2 तक क्या है सर? -1। सर 3π/2 से 2 पाई तक कितना है? -1। तो आंसर कितना? 0। तो आंसर कितना आएगा? 0। बेटा ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ट्रिक चाहते हो कि सर हमारे को तो शॉर्ट ट्रिक सिखाओ, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए सर आपको ये सीखना ही पड़ेगा, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और इसमें बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अगर ऊपर इन दोनों का आ जाए तब तो आपके पास 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 और 1 2 हो गया, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूछ लें तो 2 तो प्लस के 1 माइनस का, 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1 हो गया। बच्चा अगर आपको पूछा जाता 0 से लेकर 3π/2 तक
तो 2 तो पोली ऊपर है, 1 पोली नीचे है, 2 माइनस 1 आंसर हो जाता 1। ठीक है, चलो जी, आया बेटा समझ में, क्लियर हुआ? हाँ बेटा मैं बात ऐसा कर रहा हूं एरिया, यहां पे एक्चुअल में अपन एरिया काउंट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में एरिया हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर आपको एरिया पूछ लिया जाता, 0 से लेकर 2 पाई तक का एरिया पूछ लिया जाता, तो ये जो माइनस वाले हैं ना, इसको भी हम प्लस में लेते, वो एरिया की बात है, एरिया की बात है। ये ऊपर वाला 2 प्लस में, ये वाला आपके पास माइनस से मल्टीप्लाई करते या इसको मोड़ लगा के पॉजिटिव करते, वो एरिया पूछते तब की बात है, वो एरिया वाले चैप्टर में मैं आपको डील करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ, अब कोस के अंदर भी ऐसा का ऐसा ही होता है, कोस के अंदर भी कर्व के ऊपर जाओ और कर्व के ऊपर से अपन सारी चीज निकाल के लाएंगे। कर्व के ऊपर जाओ, कर्व से समझने की कोशिश करो, कर्व से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये है सर आपके पास 0, ये है π/2, ये है सर आपके पास पाई, और ये वाला है आपके पास 3π/2, और ये वाला पॉइंट है आपका 2π है। आपको जो समझना है वो ये समझना है। अगर मैं बच्चा एक एक बच्चा जवाब देगा, देखिए 0 से लेकर π/2 तक अगर मैं कहूँ सर cos x का इंटीग्रेशन करो तो बताओ कितना होगा। चलो भाई बताओ, 0 से लेकर पाई तक आप बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। बच्चा मैं कहूँ कि 0 से लेकर 2 पाई तक आपके पास cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। और मैं आपको और भी ऐसा दे दूं कि अगर मैं कहूं आपके पास 0 से लेकर 3π/2 तक, 0 से लेकर 3π/2 तक cos x का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगा। और भी आपके साथ बहुत सारी गणित, जैसे मान लो कि मैं और लिख देता हूं एक क्वेश्चन, ऐसा मैंने लिख दिया सर π/2 से लेकर मैंने बना दिया 3π/2 तक बना दिया। चलो जी बताओ आपके पास क्या क्या आंसर इनके हो सकते हैं। आपको डायग्राम देखना है, समझना है, बस डायग्राम देखना है, समझना है, डायग्राम देखना है। ये पहला क्वेश्चन था, cos x का इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से लेकर π/2 जो पोली आती है वो ऊपर आती है और वो कितना होता है 1। तो सर इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। 0 से π/2 cos x का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरा सवाल, 0 से लेकर पाई, ये रहा 0 और ये रहा पाई। सर ये ऊपर प्लस का और नीचे आपके पास ये वाला माइनस का। इंटीग्रेशन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो आता है वो लिखा जाता है। एरिया के अंदर अगर एरिया पूछता तो ये 1 है और ये नीचे वाला -1 आता, लेकिन मोड़ लगा के इसको पॉजिटिव कर लेते, एरिया तो 2 आता, इंटीग्रेशन 0 आएगा। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आएगा सर, 0 आएगा। और वो क्यों, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ऊपर वाला 1, नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक का -1, तो आंसर आपके पास दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, 0। सर 0 से लेकर 2 पाई में चलो, 0 से लेकर 2 पाई में, 0 से लेकर 2 पाई में 1 ऊपर, -1, ये -1 और ये 1, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। एक पूरे चक्कर में इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक पूरे चक्कर में इंटीग्रेशन हमेशा ही 0 होता है, एक पूरे चक्कर में इंटीग्रेशन हमेशा ही 0 होता है। ये तीसरा पार्ट है जिसमें 0 आएगा। चलो सर ये आपके पास 4th पार्ट है, ये आपके पास 5th पार्ट है। जवाब दीजिएगा, 0 से 3π/2 है, 0 से 3π/2, जरा जाओ तो सही, 0 से 3π/2 कहाँ से कहाँ तक। सर 0 ये रहा और 3π/2 ये रहा। सर इसके अंदर होगा आपके पास एक तो ये ऊपर वाला प्लस का, नीचे -1 और ये -1, तो -2, इसका मतलब राइट आंसर आएगा -1। 0 से 3π/2 cos x का इंटीग्रेशन होगा -1, क्या, -1। चलो सर क्वेश्चन नंबर 5 है, π/2 से 3π/2, π/2 ये रहा सर आपके पास और 3π/2 आपके पास ये रहा, ये माइनस और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, -2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर -2। बोलो समझ में आया क्या? ऐसा कोई नहीं बताएगा भाई आपको, मुझे तो नहीं लगता कि आपको यार फ्री के अंदर ऐसा कंटेंट मिल जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे तो नहीं पता कि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट फ्री के अंदर दिए जा सकते हैं। मैं आराम से आपका ट्रिक भी बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बना रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा रहा हूँ, है ना। चलो जी, इतने सारे नमूने लिख दिए आपको, है साइन और कोस के, हैं इतने सारे नमूने लिख दिए हैं मैंने। आ गया समझ में, क्लियर। चलो, अरे भाई कल रिपब्लिक डे है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जो अपने को रोकना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए, उनको दिखा दो कि कितना अपनी बाजुओं में दम है, कितना अपनी बाजुओं में दम है। इस बार तो सिलेक्शन लेकर रहेंगे, तो चाहे जो है, चाहे जो कर ले,
सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा, ये मेरी औकात कहती है। औकात इतनी है, सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा। तेरे में हिम्मत है तो रोक के दिखा। मेरे में हिम्मत है, मैं सिलेक्शन करके दिखाऊंगा। तेरे में हिम्मत है, रोक के दिखा। समझ गए बेटा? बात याद आनी चाहिए। जब अपन छोटे थे और कोई अपने को नाम ले लेता था, तेरी औकात नहीं है, तू कर लेगा। आज उन्हीं लोगों को जब तक आपने औकात नहीं दिखाई, खुद की औकात नहीं दिखाई, तब तक सर मुर्दे में और जीवित आदमी में कोई फर्क नहीं है। समझ रहे हो ना? मुर्दे में और जीवित आदमी में कोई फर्क नहीं है। जगर जिन लोगों के ऊपर अगर औकात वर्ड को बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर आप समझते हो ना बेटा, औकात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, तो उन लोगों को जो आपका सिलेक्शन रोकना चाहते हैं, उनको औकात जरूर दिखा देना। औकात जरूर दिखा देना उन लोगों को। हमारी औकात ये है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, है ना। लास्ट में प्रॉपर्टी P7 प्रॉपर्टी, जिसका सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। मैंने कहा कि 3 प्रॉपर्टीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो P2 प्रॉपर्टी, एक P4 प्रॉपर्टी, एक P7 प्रॉपर्टी, जो मैं अब पढ़ाने आपको जा रहा हूँ। और वो P7 प्रॉपर्टी क्या है कि सर वो है आपके पास -a से लेकर +a तक अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, क्या हो, -a से लेकर +a तक अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो सर ये जो डिपेंड करता है वो करता है इवन और ओड पे। इवन और ओड पे f(x) जो फंक्शन है वो आपका इवन है। इवन का मतलब सम फलन। क्या सम फलन अगर आ जाए, अभी बताऊंगा मैं सम फलन कौन से होते हैं। या फिर f(x) आपके पास क्या आ जाए, ओड फंक्शन आ जाए। क्या ओड फंक्शन अगर आपके पास आ जाए, विषम फलन अगर आपके पास आ जाए, तो क्या होगा। अगर मान लो कि f(x) आपके पास इवन फलन हो, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका 2 से मल्टीप्लाई 0 से लेकर a की लिमिट f(x) इंटू dx हो जाएगा। मान लो कि अगर ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0। इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 0। सर ये इवन और ओड क्या बला है, जरा देखिएगा। इवन फंक्शन जो है सर, इवन फंक्शन के लिए क्या किया जाता है, इसी प्रॉपर्टी को समझा रहा हूँ। -a से लेकर a तक, ध्यान रखना बच्चे गलती करते हैं। वो क्यों गलती करते हैं, वो -2 से लेकर 3 तक होता है, प्रॉपर्टी ये लगाते हैं। बच्चा मैं कह रहा हूं आपको कि जब भी माइनस और प्लस के अंदर इन दोनों नंबर में केवल एक का फर्क होना चाहिए, माइनस का। -1 से +1 आ जाए, -2 से +2 आ जाए, -3 से +3 आ जाए, -a से +a आ जाए, लेकिन -3 से लेकर 2 आ गया, तब ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ये प्रॉपर्टी तभी काम करती है सर जब इन दोनों के अंदर फर्क किसका हो, ओनली माइनस का फर्क हो। ओनली माइनस का फर्क हो तभी ये प्रॉपर्टी काम करती है। तब देखा जाता है इवन और ओड देखा जाता है। क्या होता है इवन फलन, सम फलन क्या होता है। इवन का मतलब होता है सर सम फलन, और सम फलन का मतलब है अगर f के अंदर आपने x की जगह -x रखा, f में x की जगह -x रखा, और अगर वापस वो का वही फलन आ जाता है, तो इसको बोला जाता है इवन फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा। चलो इसके नमूने देख लो, बहुत सारे हैं। जैसे बच्चा आपको दे दिया f(x) के बराबर आपके पास लिख दिया x² लिख दिया, x² लिख दिया, x की पावर 4 लिख दिया, x की पावर 6 लिख दिया, ऐसे बहुत सारे फलन। इन सारे फंक्शन के अंदर जब आप x की जगह -x लिखने जाओगे, क्या -x लिखने जाओगे, तो -x का स्क्वायर करोगे तो ये वापस आपका x² आ जाएगा। और -x अगर आप यहाँ पे लिखोगे, -x की पावर 4 लिखोगे, वापस x की पावर 4 आ जाएगा। या फिर देखो बच्चा आपके पास cos x मैंने लिख दिया, और कोस के अंदर अगर आप माइनस लिखते हो, कोस के अंदर अगर माइनस लिखते हो तो सर ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोस गायब हो जाता है। कोस के अंदर से x आपका माइनस जो होता है वो गायब हो जाता है। तो ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं इनको बोला जाता है क्या, इवन फंक्शन। क्या इवन फंक्शन बोला जाता है। और भी आप नमूने देख सकते हो। जैसे बच्चा मैंने लिखा f(x) के बराबर लिखा sin² x लिखा, f(x) के बराबर मैंने लिखा sin² x लिखा, क्या लिखा, sin² x लिखा। तो सर ऐसे के अंदर जब आप x की जगह -x लिखने जाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास sin² -x आ जाएगा। और साइन के अंदर ये जो माइनस है बाहर तो आता है, लेकिन पावर क्या है, पावर है 2, तो माइनस इंटू माइनस होके क्या हो जाएगा, वापस प्लस। इसका मतलब वापस आपके पास sin² x आ जाएगा। इसका मतलब सर ये भी क्या होगा, आपका इवन फंक्शन होगा। मतलब जिनकी पावर इवन है वो तो 100% इवन होते हैं। क्या होते हैं, 100% इवन होते हैं। बेटा टेन और कोट वाले का जो ग्राफ होता है वो बाउंडेड नहीं होता है, इस वजह से अपन उनको शॉर्ट ट्रिक से नहीं करते हैं। ठीक है, बात आई समझ में।
साइन और कोस वाले में बाउंडेड होता है, इस वजह से डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो हुई सर बात इवन की। अब ओड की भी बात बताओ। ओड का मतलब है विषम, ओड का मतलब क्या है, विषम फलन। और विषम फलन का चक्कर क्या है वो समझना। विषम फलन के अंदर होता है जब x की जगह हमने माइनस एक्स रखा, x की जगह माइनस एक्स रखा, तो सर इसके अंदर से माइनस का साइन जो होता है वो बाहर आ जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि एफ एक्स के बराबर है सर आपके पास x की पावर 3 है, एफ एक्स बराबर x की पावर 3 है, तो x की जगह जब आप माइनस लिखने जाओगे तो यह आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 3। तो इसके अंदर से सर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। इसका मतलब सर आपके पास आ जाएगा माइनस का एफ एक्स आ जाएगा। माइनस का साइन बाहर आ गया, और माइनस का साइन बाहर आते ही वो फंक्शन क्या बन जाता है, ओड। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ओड फंक्शन आपका बन जाएगा। ये है आपके पास पहला नमूना। और देख लो नमूने, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे x की पावर 5 आ गया, x आ गया, x की पावर 7 आ गया, x की पावर कोई भी ओड, कोई भी विषम संख्या जब आ जाए तो वो क्या होता है सर, वो ओड फंक्शन होता है। दूसरी बात मैं करूँ आपके पास, जैसे बच्चा एफ एक्स के बराबर आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स लिखा हुआ है। इस साइन के अंदर जब आप x की जगह माइनस एक्स लिखोगे, क्या x की जगह माइनस लिखा तो सर ये माइनस बाहर आ जाता है, साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है। इसका मतलब माइनस एफ एक्स आ जाता है, और माइनस सर बाहर आते ही जो फंक्शन है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ओड फंक्शन। क्या बन जाता है, ओड फंक्शन, मतलब विषम फलन। सर ये टेन एक्स भी विषम होता है, और टेन एक्स भी होता है आपके पास, कोसेक एक्स भी विषम होता है, कोट एक्स भी जो होता है वो आपका ओड फंक्शन होता है। ओड फंक्शन ये होते हैं। सेक और जो आपका कोस है वो क्या होता है, वो होता है इवन। या फिर सर मैं ऐसा कहूँ आपके पास, मैं आपको विषम फलन पढ़ा रहा हूँ, ये सारे आपके पास क्या है, विषम फलन। अगर सर मैं ऐसा लिख दूं, इनकी पावर ओड लगा दूं, इनकी पावर ओड नंबर, साइन एक्स की पावर ओड नंबर, कोस एक्स की साइन एक्स की पावर ओड, टेन की पावर ओड, मतलब पावर अगर विषम लगा दूं, विषम की पावर विषम, तो आपके पास वो विषम फलन ही होता है। ठीक है, तो विषम फलन ही आपके पास होता है। चलो इसको देखने का लॉजिक मैं आपको और सिखा देता हूं। बच्चा आपके पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन की पावर, एनी पावर, विषम सम फलन अगर आपके पास है, अगर उसकी पावर कोई भी आपने लगा दी तो वो आएगा आपका इवन फंक्शन ही आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि ओड फंक्शन आपके पास है, ओड की पावर, ओड फंक्शन की पावर आपने इवन लगा दी, ओड फंक्शन जैसे साइन आ गया, और साइन की पावर आपने विषम संख्या लगा दी, है ना, विषम संख्या 3 लगा दी, 1 लगा दी, 5 लगा दी, तो फंक्शन ओड ही आएगा। क्या आएगा, ओड फंक्शन ही आएगा। क्या, ओड ही आएगा। लेकिन सर ओड फंक्शन की पावर, ओड फंक्शन की पावर, ओहो, ओड फंक्शन की पावर आपने इवन लगा दी तो आंसर आपके पास इवन फंक्शन आएगा, सॉरी इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, चलो जी, ओड की पावर, ओड फंक्शन की पावर अगर ओड नंबर अगर आपने लगा दिया तो वो आएगा ओड आएगा। क्या, ओड आएगा। ठीक है, ओड आएगा। चलो जी, एक और लिख लेना, ओड फंक्शन इंटू इवन जो फंक्शन होता है वो होता है आपका ओड फंक्शन होता है। इवन इंटू ओड जो होता है वो होता है ओड फंक्शन। ठीक है, बात आई क्या समझ में? अरे इतनी बात समझ में आई क्या? जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो। जैसे बच्चा मैंने लिखा x की पावर 17 इंटू कोस एक्स, तो बताओ ये फंक्शन आपका इवन होगा कि ओड होगा? बताओ, ये एक नमूना है आपके पास, x की पावर 17 इंटू कोस एक्स, तो ये बताओ आपके पास इवन होगा या ओड होगा? चलो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, तब तक आप कमेंट करके मुझे बता दो। ओड फंक्शन इंटू ओड फंक्शन वो हो जाता है आपका इवन फंक्शन हो जाता है। और अगर ओड इंटू इवन तो ओड होता है, ओड इंटू ओड इवन होता है, और इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन वो भी आपका क्या होता है, इवन ही होता है। ठीक है, इवन का मतलब समफलन होता है। बताओ फटाफट से क्या होगा, आया समझ में? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। चलो जी बच्चा, एक लॉजिक इसका और होता है, वो भी देख लो, क्योंकि वो भी बहुत जगह काम में आ जाता है। जैसे बच्चा आपके पास लिखा ओड की केस में f के अंदर, ये एफ एक्स आपके पास फंक्शन है, f के अंदर x की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये माइनस आपके पास साइन बाहर आ जाता है। क्या, माइनस का साइन बाहर आ जाता है। इस माइनस वाले को अगर आप इधर ट्राई करते हो, इधर ट्रांसफर करते हो, f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x,
तो इधर आपका क्या बचेगा 0। तो ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन आपके पास ओड की ही होती है। किसकी होती है? ओड फंक्शन की। और ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कहाँ पे? लोगरिथम फंक्शन के अंदर। क्या? लोगरिथम जो फंक्शन आपके पास होते हैं, लोगरिथम फंक्शन जो आपके पास होते हैं उनके अंदर अपन यही कंडीशन को अप्लाई करते हैं। ओरिजिनल फंक्शन और x की जगह -x रखने के बाद में जो फंक्शन आया है उसको, दोनों को जब अप्लाई करते हैं और अगर आपके पास उन दोनों का योग अगर 0 आ जाता है तो वो फंक्शन आपके पास क्या होता है? ओड फंक्शन होता है। क्या? ओड फंक्शन आपके पास वो होता है। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ? इतना बताओ फटाफट से, क्लियर हुआ? ये लगाते हैं लोगरिथम में। और ऐसा बताऊं 90% लोगरिथम फंक्शन जो होते हैं, 90% लोगरिथम जो होते हैं, 99% ही लिख लो, 99% लोगरिथम फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं ओड फंक्शन होते हैं। क्या? ओड फंक्शन होते हैं। जैसे एक नमूना दिखाता हूं आपको मैं, f(x) के बराबर लिखा हुआ है सर log 1 + x अपॉन 1 - x, ऐसा लिखा हुआ है सर। f(x) के बराबर log 1 + x अपॉन 1 - x लिखा हुआ है। और इस फंक्शन को हम चेक करेंगे, इस फंक्शन को चेक करेंगे कि ये ओड है या इवन है। तो ऐसे केस में करना क्या होता है? x की जगह -x रखना पड़ता है। क्या? x की जगह -x रखना पड़ता है। x की जगह जब आप -x रखोगे तो ये आ जाएगा 1 - x अपॉन 1 + x। x की जगह माइनस रखने से आपके पास क्या आ जाएगा? 1 - x अपॉन 1 + x। फिर इन दोनों को प्लस कर देते हैं। क्या? इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करने से लोग का जो इनपुट है सर वो आएगा प्रोडक्ट में। लोग का जो इनपुट होता है वो प्रोडक्ट में आ जाता है और बात कुछ ऐसी बन जाएगी। और बात सर कुछ ऐसी बनी तो ये इससे कटा और log 1 आ गया। और log 1 की वैल्यू क्या हो गई सर? 0। और log 1 की वैल्यू 0 हो गई तो कंडीशन ये फॉलो हो रही है, इसका मतलब वो फंक्शन हो गया सर ओड फंक्शन। ठीक है? हाँ बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब नमूने सिखाता हूँ, नमूने देखिएगा, है ना, उसके बेस पे फिर क्वेश्चन अपन करेंगे। चलो, ये लोगरिथम वाले ध्यान रखना, लोगरिथम वाले अधिकतर जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? ओड ही होते हैं। ठीक है? चलो जी, यहाँ पर बच्चा मैंने क्वेश्चन लिखा, ऐसा ही क्वेश्चन लिख दिया मैंने, log 2 - x अपॉन 2 + x, log 2 - x अपॉन 2 + x। और बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास -1 से लेकर +1। तो फटाफट से मुझे आंसर दीजिए कि क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? -π/2 से लेकर +π/2 और आपके पास लिखा हुआ है सर sin x × dx लिखा हुआ है। और मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसा लिखा हुआ है -2 से लेकर +2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। x की पावर 51 × cos x आपके पास लिखा हुआ है। इन सब का आंसर बताओ मुझे, क्या क्या होगा? क्या आपके पास इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा? फटाफट से बताओ। अरे मतलब ये मान के चलो, जब भी आपके पास माइनस से लेकर प्लस की लिमिट आए तो क्वालिटी का तुक्का अगर लगाना हो ना, क्वालिटी का तुक्का लगाना हो तो कहाँ लगाओगे? 0 पे। किसी को बताना मत, समझ गए? हाँ, तुक्का लगाना हो ना, माइनस से लेकर प्लस की लिमिट, तो अधिकतर क्वेश्चन का जो आंसर आता है 0 ही आता है। अधिकतर क्वेश्चन का आंसर 0 ही आता है। बस बताना मत किसी को, है ना। चलो जी बच्चा, कि सर ये फंक्शन तो आपने बताया log वाला फंक्शन है और वो अधिकतर ओड फंक्शन ही होते हैं। और जब ओड फंक्शन है तो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या? ओड फंक्शन है। क्या है? ओड फंक्शन है ये। और ओड फंक्शन के केस में क्या आता है? 0। ओड फंक्शन के केस में 0 आ जाता है। साइन कौन सा है? साइन भी तो सर ओड ही है। और जब ओड है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या सर? ये तो है आपका क्या? ओड, क्योंकि पावर कौन सी है? पावर क्या है? विषम, विषम पावर वाला ओड। और ये कोस क्या है? इवन। क्या है? इवन। और ओड इंटू इवन का मल्टीप्लाई क्या होता है? ओड इंटू इवन का मल्टीप्लाई होता है ओड। और ओड के केस में आंसर क्या होता है? 0। ओड के केस में आंसर क्या होता है? 0। बेटा समझ में आई क्या बात है? माधुरी को बता देंगे। चलो सर चलो बेटा ध्यान रखना, अधिकतर केस के अंदर आपके पास 0 ही आता है। चलो जी, अब अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट है। इसकी कुछ जो शॉर्ट ट्रिक आपकी जो बनेगी वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर मिल जाएगी। ठीक है? हाँ चलो बच्चा, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब फटाफट पहला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेता हूँ भैया, आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ। और बेटा बिल्कुल भी दंगल बैच के अंदर जो बच्चे हैं ना, वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि भाई साहब हमारा खून भी खोल चुका है। आपके लिए भी मैराथन आएगी, आपके लिए भी मैराथन आएगी। बस प्यार एंड सपोर्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए।
समझ गए बात को। जब भी आपको कहा जाए और नहीं भी कहा जाए तो भी क्लास को आपको शेयर करना है, क्लास को शेयर फुल सपोर्ट के साथ में आओ। अब फिर देखो हमारा जज्बा क्या है। बेटा पूरी रात पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाऊंगा, कचरा नहीं करूंगा, बिल्कुल भी कचरा नहीं करूंगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया। चलो बच्चा, जवाब दो। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट है सर, 10 क्वेश्चन का टेस्ट है आप लोगों का। फटाफट से पास होना है सारे बच्चों को। मिनिमम मार्क्स 7, मिनिमम मार्क्स 7 नंबर लाने हैं कम से कम 10 में से। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा ज़्यादा ही होंगे शायद, कम तो नहीं है। 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर देना है। मिलाते रहना बच्चा आंसर कि सर टेन इनवर्स x को जब मैंने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। टेन इनवर्स x को सर मैंने t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर dt। इसका मतलब सर ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा dt से, और ये पूरा का पूरा जब रिमूव हो गया dt से तो ये आपके पास प्रकट नहीं हुआ, ये प्रकट नहीं हुआ तो इसको प्रकट कर देंगे, इसकी जगह t लिख देंगे। लिमिट क्या होगी? जब आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो t की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स 0 0 होता है। जब आप 1 यहाँ पे लिखोगे तो t बराबर आपके पास टेन इनवर्स 1 जो होता है आपका π/4। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या आएगा t स्क्वायर अपॉन 2, क्या t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है 0 से π/4। यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 और ये आपका 1/2 से मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर बटा 32, क्या पाई स्क्वायर बटे 32। बच्चा मोहर छाप लगा लो, पहले का जो राइट आंसर है वो डी आएगा, डी आएगा। काफ़ी बच्चों ने ए दिया है, गलत है सरासर। चलो जी, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1 से लेकर 2 cos log x अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन आपको जवाब देना है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? फटाफट से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? cos log x अपॉन x आपके पास दे रखा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बच्चा देखना सॉल्यूशन कि सर log x का डिफरेंशिएशन दे रखा है। log x का अगर मैं t मानूं तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, dx इक्वल टू क्या होगा dt। तो सर ये जो dx है वो रिमूव हो जाएगा dt से। लिमिट भी चेंज कर दो, x बराबर जब आप 1 यहाँ पे लिखोगे, x बराबर तो है 1 लोअर लिमिट, तो t बराबर कितना आएगा? log 1 की वैल्यू 0। जब आप यहाँ पे 2 लिखोगे, x बराबर जब आप 2 लिखोगे तो t बराबर आएगा क्या? log 2, क्या आएगा? log 2 आएगा। इसका मतलब लिमिट जो होगी सर इसकी, लिमिट जो इसकी होगी वो आ जाएगी 0 से लेकर log 2, क्या? 0 से लेकर log 2। और ये जो पूरा का पूरा है ये वाला पूरा dt से, इसका मतलब क्या बच्चा? cos t dt, और cos का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या? sin t, तो इसका मतलब sin log 2 आपके पास राइट आंसर, और वो आएगा सर बी ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन में। क्लियर हुआ बच्चा? बी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाइए, और मैं टाइम नहीं दूंगा सर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देख लो सर, ध्यान से देख लो, आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का राइट आंसर इसका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3, कल से नया टॉपिक स्टार्ट है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट है, और डिफरेंशियल इक्वेशन होगा या फिर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो जी, जवाब देना क्या होगा सर, और वो भी 1 या 2 क्लासों का होगा, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे अपन सारी चीज़ों को, है ना, फटाफट से। कि सर इसको अगर मैं टी एज्यूम करता हूँ, 1 + a की पावर -x को अगर मैं टी एज्यूम करता हूँ तो ये आएगा सर -a की पावर -x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना सर dt, और माइनस को सर आप इधर लगा दो, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, x बराबर जब आप 0, ये है x की लिमिट है, तो x बराबर जब आप इसमें 0 लिखोगे तो t बराबर कितना आएगा? 0 लिखोगे तो 1 आएगा। और सर जब आप x बराबर यहाँ पे लिखोगे 1, x बराबर 1 लिखोगे तो t बराबर क्या आएगा? 1 + a की पावर -1 आएगा, ठीक है। तो लिमिट हम चेंज कर देंगे 1 से लेकर 1 + a की पावर -1, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो पूरी टर्म है वो तो हट जाएगी -dt से, और ये आ जाएगा 1/t। तो -1/t का क्या होगा? log t होगा, और लिमिट जब आप अप्लाई करोगे 1 + e की पावर -1, ठीक है। माइनस जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे log, तो ये आ जाएगा 1 + 1/e आ जाएगा, और माइनस log 1 की वैल्यू होती है सर 0,
और इसको आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ये तो सर कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई सा भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब डी आना चाहिए आंसर शायद, है ना, डी आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है सर, डी आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, डी आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी डी आएगा। चलो जी आगे बढ़िए, log 1 की वैल्यू 0 हो गई। आगे बढ़िए, अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। और याद है क्या आपको, प्रॉपर्टी याद है क्या, प्रॉपर्टी वाला सवाल आ गया है सर, प्रॉपर्टी वाला सवाल आ गया है। और ये तो चंद सेकंडों का सवाल है, चंद सेकंडों का सवाल है, उड़ाओ फटाफट से उड़ाओ। log 10x का आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। फटाफट से देखिएगा कि सर लॉगरिथम फंक्शन है और आपने कहा कि लॉगरिथम में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है कि सर P4 प्रॉपर्टी लगती है। सही है, P4 प्रॉपर्टी। तो सर ये तो i के बराबर, और प्रॉपर्टी 4 के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 4 में करते हैं x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, क्या x की जगह π/2 माइनस एक्स ऐसा कर देते हैं। और 10 π/2 माइनस एक्स क्या हो गया सर, ये हो गया आपका कोटक्स, क्या हो गया कोटक्स इंटू डी एक्स। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा log 10x और प्लस आपके पास आ जाएगा log कोटक्स आ जाएगा। ये दोनों सर प्लस में है तो दोनों का इनपुट जो होगा वो आएगा प्रोडक्ट में। तो 10x इंटू कोटक्स ये कटकटा के आपके पास शहीद हो गए और log 1 की वैल्यू आपके पास हो गई 0। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्या डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलो सर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ो और वो है सर क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा था अगर आपको प्रॉपर्टी देखनी हो, कहीं पे प्रॉपर्टी देखनी हो तो उसके लिए मैंने उपाय बताया था, याद है क्या। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहाँ लगती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहाँ लगती है, याद होना चाहिए एक एक बच्चे को। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लिवाया था मैंने आज। हाँ जी बताओ फटाफट से, फटाफट फटाफट जवाब देते जाओ। क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जरा देखना कि यहाँ पर अगर मैं x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखूँ तो कोई चेंजेस हो रहा है क्या। 0 से π/2, x की जगह π/2 माइनस एक्स मैंने लिखा, π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी आपके पास क्या π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी आपके पास π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी 4 मतलब बेटा जब भी आपको पता नहीं चले ना वैसे तो आप प्रॉपर्टी 4 लगा लिया करो। तो बच्चा देखो cos π/2 माइनस एक्स तो हो गया sin x, और sin π/2 माइनस एक्स हो गया cos x, और नीचे आपके पास 1 प्लस साइन तो हो गया सर cos, और cos हो गया sin। इसका मतलब बेस में नो चेंज हुआ क्या, बेस आपके पास 1 प्लस साइन एक्स था पहले और अब भी 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, नो चेंज, बेस में चेंजेस नहीं होता है। प्रॉपर्टी 4 सही है और प्रॉपर्टी 4 सही है तो इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस करोगे तो सर कोस तो इस माइनस से कटेगा, साइन प्लस का इससे कटेगा। इसका मतलब राइट आंसर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई होगी आपके, है ना। हाँ, बेस में नो चेंज वाला, बेस में नो चेंज, लोगरिथम, रिमूवल ऑफ एक्स एंड बेस में नो चेंज, उन 3 जगह अपन ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलो सर आओ क्वेश्चन नंबर आपका 6, और इसका तो मुझे नहीं लगता कि आपको पेन टिकाने की जरूरत पड़ेगी, है पेन टिकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, तो आपको पेन टिकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी बताओ 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 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में लोअर लिमिट, अच्छा देख लेता हूँ एक बार, मैं देखता हूँ एक बार 10 क्वेश्चन करा दूँ उसके बाद में देखता हूँ 3rd क्वेश्चन। चलो बच्चा कि सर ये लोगरिथम फंक्शन है और लिमिट -1 से लेकर +1 है, और लिमिट जब माइनस से लेकर प्लस होती है तो वो फंक्शन होता है ओड फंक्शन, क्या ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन के केस में, ओड फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन क्या आता है 0। सर ओड फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन होता है 0, बोलो आया समझ में। ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन 0। आगे चलिए सर, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। बच्चा फटाफट से देख लो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तुक्का भी लगाओ तो इंटरनेशनल क्वालिटी का, लेकिन बताना मत किसी को, है ना। हाँ, और बेटा प्यार एंड सपोर्ट में तो आजकल भारी कंजूसी करते हो तुम लोग, है प्यार के अंदर कमी करते हो। और मैंने जिस दिन प्यार में कमी कर ली, कई जगह सुना था यार, मैंने कई जगह मैंने सुना था, एक मत था उसके अंदर मतलब लोग चिल्ला रहे थे, कोई भी मतलब शायर थोड़ा सा अर्ज किया है तो सामने से चिल्लाने लग जाते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मतलब उस कवि को क्या है बोलने नहीं दिया उन्होंने,
अर्ज किया है, तभी सामने से आवाज आती इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो भाई साहब कवि भी बहुत दिमागी आदमी था, तो कवि ने कवि ने लोगों को बोल ही दिया उस सामने वालों को, क्योंकि वो शायरी सुनाने नहीं, मतलब सुनाने ही नहीं दे रहे थे उसको। जब भी बात करे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कि फिर उस कवि ने थोड़ा सा अपनी टोन बदली और एक ऐसी चीज़ सुना दी, उससे सारे चुप हो गए। वो चीज़ क्या थी कि आप सारे अल्लाह को इतना इतना याद कर रहे हो, सब अल्लाह अल्लाह, सब अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, आप अल्लाह को इतना याद कर रहे हो, जिस दिन अल्लाह ने थोड़ा सा भी आपको याद कर लिया ना, तब हालत खराब हो जाएगी। अल्लाह ने थोड़ा सा भी याद कर लिया ना आपको, तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है हाँ चलो बच्चा, 7 का जो आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना सर। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना। अल्लाह ने याद कर लिया तो सर ऊपर मिलोगे अल्लाह के पास चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर फटाफट से बच्चा। मैंने कहा था सर जब बेस में चेंजेस नहीं हो ना, जब बेस में चेंजेस नहीं होता है फिर दोनों को जोड़ना पड़ता है। और मैंने कहा था सर b-a/2 लगेगा। क्या b-a/2? इसका मतलब राइट आंसर π/4। क्या राइट आंसर π/4। क्वेश्चन नंबर बच्चा 9, और ये है कमाल का क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क डाल देता हूँ मैं, होमवर्क डाल देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। होमवर्क sin x माइनस cos x का मोड है, आपको जवाब देना है। क्या होगा? मोड वाला फंक्शन है, इतना भी बता देता हूँ। P2 प्रॉपर्टी लगेगी। क्या? P2 प्रॉपर्टी। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट सवाल, इसका तो जवाब दे दोगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, और मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की क्लास आने वाली है, जस्ट 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट का अंतराल है, ओनली सूसू कर सकते हो, पानी पी सकते हो। फटाफट से क्लास के अंदर सारे के सारे बच्चे एंटर हो जाएंगे कि सर ये जो फंक्शन है वो क्या है सर? ओड फंक्शन है। क्या? ओड फंक्शन। और सर ये क्या है? इवन है। और ये कब देखा कि सर माइनस से लेकर प्लस की लिमिट थी। सर ओड इंटू इवन होता है ओड, तो इसका तो काम हो गया सर, आंसर आ गया 0। आया बेटा समझ में? आ गया? चलो जी, अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ठीक है बच्चा? नो डेटा, अच्छा हाँ सही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्यार एंड सपोर्ट कमेंट बॉक्स में डाल देना। एक आंसर आपको कमेंट करना है, उसका भी आप जवाब दे देना क्या आपका आंसर आया। ठीक है, क्लास जब सेव हो जाए तब आपको जवाब देना है।